कैसे किया जाता है, मूल कैसे निकाला जाता है द्विघात समीकरण का, हल क्या है, मूल क्या है, और एक्सरसाइज 4.2 बताऊंगा। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 बताया हूँ, जिसमें द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बताया हूँ, फिर द्विघात समीकरण बनाने के लिए बताया हूँ। आज मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, जैसे आप एक्सरसाइज 2 में पढ़े थे, ये द्विघात बहुपद है, इसके अधिकतम 2 शून्यक निकाले जा सकते हैं। और शून्यक क्या है मैं बताया था कि चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य कहा जाता है। जैसे अगर इस बहुपद का शून्यक कोई वास्तविक संख्या मान लीजिए कि अल्फा है, तो ये द्विघात बहुपद है और ये द्विघात समीकरण है। तो इसका शून्यक जो अल्फा है, इस द्विघात समीकरण का मूल हल कहलाएगा। मतलब इसके लिए शून्यक बोलेंगे इसको, और इसको जो है इसका मूल बोलेंगे, हल बोलेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद में जो शून्य निकालते थे वही काम इसमें मूल निकालने में, हल निकालने में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अगर कोई कह दे कि अल्फा जो है इसका मूल है, इसका हल है, इसका मतलब x की जगह पर अल्फा रखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस सी बराबर, मतलब चर राशि का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर LHS RHS के बराबर हो जाएगा, वह जो है बहुपद का नहीं, समीकरण का हल कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अगर कोई कहता है कि इस समीकरण का मूल 2 है, तो 2 को x की जगह पर रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब LHS RHS के। कोई कहता है -2 है, तो -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मूल, हल इंग्लिश में मूल को रूट कहते हैं। ठीक है, तो यहां शून्य निकालते थे, यहां मूल निकालेंगे। क्लियर? द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 ही मूल हो सकते हैं, और कम से कम 0 भी हो सकते हैं, मतलब नहीं भी हो सकते हैं। और इस लेसन में, इस क्लास में मूल का बात जब कहा जाएगा तो वास्तविक मूल के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कोई संख्या नहीं, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मूल इस क्लास में 3 विधि से पढ़ना है, निकालने का 3 विधि है। एक विधि आप जानते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, जो आप बहुपद में शून्य निकालने के लिए करें, गुणनखंड निकालकर। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग विधि भी बोल सकते हैं, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी बोल सकते हैं। और तीसरा विधि है द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती
सूत्र विधि। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से ही ये द्विघाती सूत्र बना है। ये डायरेक्ट सूत्र है, जिसको गुणनखंड निकालने नहीं आएगा, जिसको पूर्ण वर्ग विधि नहीं आएगा, द्विघाती सूत्र अगर जान जाएगा, जैसे बहुपद में भी आप शून्य निकालने के लिए पढ़े थे, तो अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो द्विघाती सूत्र जान जाइएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं शून्यक या मूल। तो पूर्ण वर्ग विधि से ही द्विघाती सूत्र बना है। द्विघाती सूत्र जो है एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्री धाराचार्य ने बनाया है, इसलिए इस सूत्र को श्री धाराचार्य का सूत्र भी बोला जाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन श्री धाराचार्य का सूत्र है। तो जब मैं ये लिखाऊंगा आप समझिएगा, यह एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि, और 4.2 में गुणनखंड विधि। इसको बोलते हैं श्री धाराचार्य का सूत्र। श्री धाराचार्य ने ही पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती सूत्र विधि बनाया है। ठीक है, तो अब मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का 1 ठीक है। देखिए बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें, हल ज्ञात करें गुणनखंड विधि से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0 गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि आप जानते हैं 3 तो रहेगा पद, तो मध्य पद बांट कर। तो देखिए मध्य पद बांट कर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले 10 से 1 में गुना करते हैं, तो 10 से कम 10 बहुत लोग जानते हैं। अब 10 देखना है किसकी संख्या के टेबल में आता है, पहाड़ा में आता है। तो 1 के पहाड़ा में 10 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, और 5 के पहाड़ा में 2 बार में, 10 के पहाड़ा में 1 बार। अब यहाँ माइनस है तो घटाकर -3 लाना है। तो देखिए 5 में से 2 को घटा देंगे, लेकिन -3 लाना है तो 2 प्लस में होना चाहिए और 5 माइनस में, ये याद रखिएगा। देखिए 5 में से 2 घट जाएगा, -3 आ जाएगा। तो मध्य पद बांट कर जरूर इस विधि को याद रखेंगे। +2x - 5x - 10 = 0। ये रह गया मध्य पद, मतलब बीच वाला पद बट गया, 2 हो गया और 5 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। अब 4 पद आ गया, कॉमन कर देंगे, दोनों में x कॉमन होगा। जो कॉमन होता है उससे भाग किया जाता है, तो x से इसमें भाग करेंगे तो x हो जाएगा, x से इसमें भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, दोनों 5 से कट जाएगा तो 5 से 5 कट गया तो मेरा x बचा। माइनस से माइनस में भाग करेंगे प्लस हो जाएगा, और 5 से 10 में भाग करेंगे 2 हो जाएगा और 0। देखिए दोनों में एक जैसा आ जाता है तो आप हिसाब सही बना रहे हैं। तो x + 2 दोनों में आ गया, और मेरा बच गया x - 5। अब एक बार यह 0 हो जाएगा, x + 2 = 0 या x - 5 = 0। अब देखिए ये प्लस है, इधर आ गया तो माइनस, और ये माइनस है इधर आ गया तो प्लस। यही दोनों इसका रूट हो गया, मूल हो गया, हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। लिखेंगे अतः सुंदर हो जाएगा
दिए गए, चाहे लिख देंगे अतः अभीष्ट मूल बराबर, और सुंदर लिखना है तो दिए गए द्विघात समीकरण का अभीष्ट मूल बराबर -2 तथा 5। आंसर हमको उम्मीद है कि अब सब आप बना लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन बताऊंगा।